अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कानल खुल्क़ु शख़्सन लकान फ़ातिमा व हिया अहसन। चलो आप पढ़ो। परवरदिगार आलम ने जिसे आखिरी रसूल बनाकर भेजा, जिसके बारे में ऐलान किया कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये कलाम नहीं करता है मगर वही कुछ कहता है कि जो वही कहती है। उस वही जबान से पैगंबर ने इरशाद फरमाया लौ कानल खुल्क़ु शख़्सन, अगर हुस्न अखलाक किसी शख्सियत के अंदर होता, हुस्न अखलाक किसी शख्सियत का नाम होता हुस्न अखलाक, तो वो मेरी बेटी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल हिया अफ़ज़ल अहसन, कि ये उससे भी बेहतरीन है। ये हुस्न अखलाक क्या है? हमारे माशरे और सोसाइटी का हुस्न अखलाक किसी से हंस के मिल लेना, यह हुस्न अखलाक कहलाता है। लेकिन इस्लाम में जो हुस्न अखलाक की तारीफ की गई है, उसमें सबसे पहला हुस्न अखलाक का जो है वो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना है। इससे बड़ी बद अखलाकी नहीं हो सकती कि जिसने पैदा किया, जिसने रिज्क दिया, जिसने कायनात की तमाम नेमतों से सरफराज किया, आदमी उसी को न माने। इसलिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ऐलान रिसालत के बाद जो अपने बारे में खबर दी वो ये कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए रसूल बनाकर भेजा गया हूँ ताकि अखलाक के तमाम तर पहलू उजागर करके तुम्हारे सामने पेश कर दूँ, हर एक चीज़ को। और कुरान मजीद की एक और आयत भी है जो आप बार बार सुनते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए मेरे रसूल की ज़ात में उसकी ज़िंदगी का हर अमल तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब वो जो बेहतरीन नमूने वाला पैगंबर है वो इरशाद फरमा रहा है कि मुझे इसलिए भेजा गया कि उसने अखलाक के तमाम पहलू उजागर करके दिखा दूँ। अब मैं मिसाल देता हूँ आपके सामने कि ये मुबाहिला जो हुआ जिसमें नसारा और यहूद आए, वो जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो उन्होंने सोने के चेने और सोने के जेवरात पहन रखे थे और रेशमी कपड़े पहन रखे थे, जो शरीयत मोहम्मदी में हराम है। वो जब सरकार के पास पहुंचे मस्जिद में तो सरकार ने उनसे मुंह फेर लिया। वो दूसरी तरफ से आए तो आपने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। फिर तीसरी तरफ से आए तो फिर मुंह फेर लिया। वो मायूस होकर बाहर मस्जिद से निकले तो बाहर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम खड़े हुए थे। उनसे पूछा कि भाई हमने तो सुना था कि तुम्हारा रसूल हुस्न अखलाक का पैकर है और करीम तरीन रसूल है, लेकिन उसने मेहमानों की भी कदर नहीं की, मेहमानों की भी इज्जत नहीं की। हम गए और हमसे बात तक करना गवारा नहीं किया। तो अभी वो सहाबा किराम सोच रहे थे कि हमें नहीं मालूम कि वजह क्या है, क्या सबब से ये हुआ है कि मौलाई कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। मौला से उन्होंने पूछा, अमीर मोमिनीन
अलैहिस्सलाम ने उनका हुलिया देखकर कहा कि तुमने फिरौनियत का लिबास पहन रखा है जो शरीयत मोहम्मदी में हराम है, लिहाजा ये सोने के अंगूठियाँ और सोने के ये हार और ये रेशमी कपड़े उतार कर सादे कपड़े पहन के आओ, फिर देखना हमारा रसूल कितना हुस्न अखलाक रखता है। मतलब ये कि दुनियावी एतबार से तो ये एक बद अखलाकी थी कि आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल नहीं किया, लेकिन पैगंबर अकरम ने समझाया कि हुस्न अखलाक का मतलब हलाल और हराम को मिक्स कर देना नहीं है। हुस्न अखलाक का मतलब यह है कि जिसकी जो ताज़ीम और तौक़ीर है, जिसकी जो कैफियत और जो हालत है वो बतानी चाहिए। इसलिए शरीयत ने भी जो अहकामात फर्ज किए हैं ना, उनमें एक एक पहलू अखलाक का भी रखा है। मसलन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो दरबार में खुतबा दिया था फतह के सिलसिले में, उसे जहां से शुरू किया कि जअलल्लाहु ईमान लकुम तत्हीरन मिनश्शिर्क, अल्लाह ने तुम पर ईमान को इसलिए करार दिया, इसलिए फर्ज किया ताकि तुम शिर्क से पाक हो जाओ, शिर्क से पाक हो जाओ। तो हुस्न अखलाक का एक तरीका ये कि इंसान को मुशरिक नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर वफ़रज़ल्लाहु सलात लकुम तत्हीरन मिनल किब्र, नमाज तुम पर इसलिए फर्ज की गई है ताकि तुम्हें तकब्बुर से पाक कर दिया जाए। अगर नमाज पढ़ने के बाद भी गर्दन में सरिया पड़ा रहे और गर्दन न झुके और अकड़ा रहे आदमी, तो उसका मतलब ये कि उसने नमाज नहीं पढ़ी है। नमाज इंसान को तवाज़ो सिखाती है, झुकना सिखाती है। इसीलिए एक रकात नमाज में कितनी मर्तबा आप तकबीर कहते हैं? तकबीरतुल एहराम 1, रुकू में जाने के वक्त 2, रुकू से उठने के वक्त 3, सजदे में जाने के वक्त 4, सजदे से उठने के बाद 5, सजदे में जाने के वक्त दोबारा कितने? 6, फिर उसके बाद खड़े हो गए। तो एक रकात में 6 तकबीर हैं। अब आप सारी तकबीरों मिला 5-5 तकबीरें तो सब में होगी, तकबीरतुल एहराम पहली में होती है। तो अगर 2 रकात नमाज पढ़ी तो 12 मरतबा तकबीर कही, 11 मरतबा। अगर 4 मरतबा पढ़ी तो 23 मरतबा पढ़ी। ये तकबीर का मकसद क्या है? क्यों तकबीर कहलाती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मकसद क्या है? हमारे बरादरान ईमानी इस्लामी सुन्नी भाइयों के यहाँ अल्लाह अकबर का तर्जुमा वो हमारी आवाम भी अक्सर वही करती है। अल्लाह अकबर के माने क्या है? अल्लाह हर शय से बड़ा है। ये अल्लाह की तौहीन है, इज्जत नहीं है कि अल्लाह हर चीज से बड़ा है। आप किस चीज से मुकाबला कर रहे हैं अल्लाह का? इज़ा अराद शैअन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब वो किसी चीज को खल्क़ करने का इरादा करता है तो सिर्फ कुन कहता है, फयकून वो हो जाती है। ये ज़मीन व आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये कायनात अल्लाह के कुन से बनी हुई है। उसका मुकाबला अल्लाह से कैसे हो सकता है? बड़ाई के लिए तो चले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर के माना अल्लाह हर सिफत से बाला तर, उसकी जितनी सिफत व सारा, उसकी जितनी भी बुजुर्गी बयान की जाए वो उससे भी बड़ा है।
और इसको नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन सलाम का जो पहला खुतबा है उसमें आप पढ़ सकते हैं। क्या है वो? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून। तमाम हम्द और तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसकी सना करने वाले कोशिश करने के बावजूद भी उसकी मदद नहीं कर सकते। ला यब्लुगु, पहुंच ही नहीं सकते। मिदहतहुल क़ाइलून, उसकी मदद करने वाले जो हैं उसकी मदद का हक अदा नहीं कर सकते। जहां आपकी परवाज़ फिक्र रुक जाती है वहां से उसका रुतबा आगे है, उससे भी आगे। ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीन अमाहुल आदून। उसकी हम्द और सना तो तुम क्या करोगे, उसकी तुम नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। सारी दुनिया के कोशिश करने वाले कोशिश भी करें तो उसका हक अदा नहीं कर सकते। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद। हम तो क्या करेंगे, उसकी एक सिफत का भी इहाता नहीं कर सकते। उसकी सिफत लामहदूद, उसकी सिफत लामहदूद। वला नअतुन मौजूद वला वक्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद। उस अल्लाह के लिए न तो लफ्ज मौजूद है शायान शान कि जिससे उसकी हम्द की जा सके, इसलिए कि लफ्ज मखलूक है, वो खालिक है। लफ्ज उसकी शायान शान लफ्ज ही नहीं है। वला वक्तुन मादूद, न उसके लिए वक्त मुअय्यन है कब से है और कब तक रहेगा। वला अजल ममदूद, और न उसके लिए आखिरी पता है कि कब तक रहेगा, हमेशा से हमेशा रहेगा। तो वो अल्लाह जिसकी हम्द नहीं की जा सकती, हक अदा नहीं किया जा सकता, उसकी बड़ाई नहीं बयान की जा सकती। ये नमाज में इतनी बार तकबीरें इसलिए कहलवाई जाती हैं कि तुम अपने अंदर अपना एहसास पैदा करो कि एक नमाज की 2 रकात नमाज में 11 मरतबा तुमने अल्लाह अकबर कहा है, तो जब वो बड़ा है और उसकी सिफत नहीं की जा सकती तो तुम किस ख्याल में हो कि लोग तुम्हारी तारीफें करें। तुम्हारे पास आज एक तारीफ है और कल नहीं होगी। तुम्हारे पास आज है, मनसब है, जोहदा है, जवानी है, हुस्न है, खूबसूरती है, माल है, दौलत है, कल नहीं होगी। आपने देखे होंगे कितने खूबसूरत इंसान जो जवानी में बड़े हसीन होते हैं, बुढ़ापे में दांत टूट गए, आंखों की बीनाई चली गई, कमर सीधी नहीं होती, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं। इसलिए ये जो नमाज है ये इंसान से तकब्बुर मिटाती है और फिर झुकता चला जाए। खड़ा है, फिर रुकू में आया, फिर सजदे में आया, 2 सजदे करता है नमाज में। अब आप मोबाइल बंद करना कि जुमे जो खुतबे में न बुधो के मोबाइल। सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो नमाज के अंदर इतनी मर्तबा तकबीर कहलवाई इसीलिए कि बड़ाई सिर्फ उसके लिए है और किसी के लिए बड़ाई नहीं। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से पूछा क्या करूँ, एक रकात में 2 सजदे क्यों हैं? तो मौला ने आयत पढ़ी, मिन्हा नुखरिजुकुम व फीहा नुईदुकुम। इसी मट्टी से तुम्हें निकाला है, एक इसका सजदा और एक इसी मट्टी में वापस जा रहा है जिसका सजदा। तकब्बुर और बड़ाई सिर्फ उस अल्लाह के लिए ज़ेबा है। इसीलिए अल्लाह ने जिसके लिए कायनात को खल्क फरमाया वो वजह तख्लीक़ कायनात पैगंबर, इतनी इबादत की आपने कि अल्लाह को कहना पड़ा
या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ मेरे कमली ओढ़ने वाले नबी खड़ा हो लेकिन इतना नहीं कि तेरे पैरों पे बर्फ आ जाता है, मुझे गवारा नहीं। वहां से जब जवाब आया तो वो जवाब ही आया कि ऐ अल्लाह मैं तेरी इबादत का हक ही अदा नहीं कर सका। अब एक तरफ अल्लाह जिसकी इबादतों को अहमियत दे रहा है, वो अपनी इबादतों को समझ रहा है कि अल्लाह की बारगाह में कुछ भी नहीं हुआ, हक अदा नहीं हो सका। अल्लाह तबारक व तआला ने उस हजूर के बारे में ये कहा क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। और इसी को हमारे यहाँ तो अभी नई नई मस्जिद है, ये 2, 3, 10, 5 साल हुए हैं और अभी यहाँ पर आबादी भी नहीं है, लेकिन हमने देखा है बड़े इलाकों में, मैं नाम नहीं लेता शायद किसी के दिल पर न लग जाए, बड़े बड़े कराची के इलाकों में हमने देखा है और अपने गांव में देखा है और दीगर जगहों पर देखा है कि लोग मस्जिदों में सिजदा रख के जगह का कब्जा करते हैं। समझते ये मेरी जगह है, पहली सफ में कोई और अगर आके बैठ जाए तो उसे उठा देते हैं कि वही इतनी जगह ना है फलानी, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। शरीयत का हुक्म यह है कि यहाँ नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए हराम है, बातिल है। अगर तुम मस्जिद में अपने लिए कोई जगह ये समझते हो कि यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और नहीं बैठ सकता, हाँ आप आए पहले आके बैठ गए, वो ठीक है, लेकिन कब्जा ग्रुप मस्जिद में बाकायदा मुसल्ले बटे हो गए, कोई किसी के पहलू में नहीं खड़ा हो सकता। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि जब अल्लाह की बारगाह में बंदे आते हैं तो क्या पोजीशन होती है, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, ये नमाज है जो इंसान को तवाज़ो सिखाती है, झुकना सिखाती है। इंसान अगर नमाज पढ़ने के बावजूद भी, कुरान मजीद ने बताया इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज फहशा बुरी बातों से, मुनकर बुराइयों से रोकती है, वल बगी बगावत से रोकती है, सरकशी से रोकती है। किसी ने आगे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फर्जंद रसूल, हम देखते हैं कि लोग नमाज भी पढ़ते हैं और बुराइयां भी करते हैं, और ये आयत भी मौजूद है कि इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बुराइयों से और बुरी बातों से और फहशा से और मुनकरात से रोकती है। हमने तो देखा कि नमाज तो नहीं रोकती, मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, बाहर निकले, वही गालम गलोच, वही गीबत, वही झूठ, वही सारे बुरी हरकतें। इमाम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो तवज्जो के साथ समाज फरमाए। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 2 चीजें याद रखो, नमाज और बुराई जमा नहीं हो सकती, या वो नमाज नहीं है जिसे तुम नमाज समझ रहे हो, या वो बुराई नहीं है जिसे तुम बुराई समझ रहे हो। ये दोनों चीजें जैसे आग और पानी जमा नहीं हो सकते, इसी तरीके से बुराई और नमाज जमा नहीं हो सकती। और इसी को पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी जवान ने आगे पूछा, अल्लाह के रसूल, मैं अगर ये देखना चाहूं कि मेरी आज की नमाज कबूल हुई या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तसव्वुर यह है कि क़यामत के दिन पता चलेगा किसकी नमाजें कबूल हुई किसकी नहीं हुई। लेकिन अगर इंसान इस दुनिया में खुद इस चीज को महसूस करना चाहे
जैसे थर्मामीटर लगा के देखते हैं ना बुखार लत हो या न लत हो। दवा खाई तो खांसी कम हुई या नहीं हुई, दवा खाई तो तबीयत में बहाली आई या नहीं आई। सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम ये देखना चाहते हो कि तुम्हारी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई, तो फिर तुम ये देखो कि नमाज से, एक नमाज से दूसरी नमाज तक तुम्हारे गुनाहों में, तुम्हारे रवैये में बेहतरी आई है या नहीं, या जैसे आए थे वैसे ही। कोई फर्क नहीं पड़ता। नमाज भी पढ़ते हैं, शराब भी पीते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, शराब की महफिलों में भी जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम पीते तो नहीं है लेकिन हमें जाना पड़ता है, मजबूरी है। भाई क्या मजबूरी है? तुम्हारा खालिक और राज़िक अल्लाह है या ये है जिसके पास तुम जा रहे हो मजबूरी में? अगर अल्लाह तुम्हारा खालिक है और अल्लाह तुम्हारा राज़िक है और अल्लाह को तुम अपना रब मानते हो तो सारी दुनिया भी नाराज हो जाए वो नाराज ना होगा। और ये नारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लगाया था मक्के से हिजरत करते वक्त करबला की तरफ। ये दुआ अरफात में हर साल आप पढ़ते हैं। इमाम ने ऐलान किया माज़ा वजद मल्लज़ी फ़क़दक व माज़ा फ़क़द मल्लज़ी वजदक। ऐ अल्लाह, उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया और उसने क्या खोया जिसने तुझे पाया। ये इतने हसीन जुमले हैं मेरे मौला के। माज़ा वजद मल्लज़ी फ़क़दक, जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। अब अगर मैं किसी महफिल में जा रहा हूँ जहाँ डांस भी हो रहा है, गाने भी हो रहे हैं, शराब भी चल रही है और शरीयत के खिलाफ बातें भी हो रही हैं, वहाँ अभी यहाँ थोड़े दिन पहले मेला था पीरों का, ताल्लुकात की बहाली के लिए कितने गए हुए थे वहाँ, जो अपने आप को शिया भी कहते हैं। कभी अपने आप से पूछे जहाँ शियों को, शशियों को गालियां दी जा रही है वहाँ जाना जायज है। लेकिन चूंकि ताल्लुकात बहाल रखना है इसलिए जाना जरूरी है। ऐसा ना हो कल नौकरी से निकलवा दिया, ऐसा ना हो कल इलाके में कोई काम पड़े और हमारा काम रुक जाए। किसी का काम नहीं रुकता है बशर्ते कि यकीन हो तौहीद के ऊपर। तो ये नमाज इंसान को अपने रब से करीब करती है। जब इंसान खड़ा होता है, हुक्म शरीयत है, पैगंबर का फरमान है सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। और आगे बढ़ता है इंसान, रुकू में जाता है तो अल्लाह की अज़मत का ऐलान करता है सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, और फिर खड़े होकर कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा। कितना नजदीक है वो रब जिसने हम्द को सुन भी लिया और अपनी हम्द को भी सुन। फिर उसके बाद सजदे में जाता है। सजदा आखिरी मंजिल है झुकने की। दुनिया समझती है कि अकल में बड़ाई है, अल्लाह कहता है सजदे में बड़ाई है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो तो पैगंबर ने फरमाया दो चीजों को तूलानी करो, एक दुआओं को लंबा करो, एक सजदे को लंबा करो। जब सजदे में जाता है आदमी तो फिर आप खुश नसीब हैं कि सजदा करते हैं, लेकिन आप सजदा हर चीज पे नहीं करते। कोशिश करते हैं कि करबला की खाक पे सजदा हो, खाक शिफा पे सजदा हो। तो उसके लिए मासूम फरमाते हैं नमाज मोमिन की मेराज, सजदा नमाज की मेराज,
और खाके शुबा सजदे की मेराज के सजदे से सर उठाने से पहले तुम्हारा सजदा अर्श मौला तक पहुंच जाता है। यह आपके सजदे की कीमत है, यह आपके सजदे की किस्मत है। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्बास अली नजफी आला मकाम उन्होंने एक दफ़ा दर्स नहजुल बलागा देते हुए बताया था कि इंसान बाज़ औक़ात दुनिया दिखावे के लिए इबादत करता है। एक आदमी गया मस्जिद में, रात आधी रात को आँख खुल गई, नींद नहीं आ रही थी। पुराने ज़माने में और अब भी आपने देखा होगा इलाकों में कच्ची मस्जिदें बनी होती है देहातों में। उठा और वुज़ू किया और कहा चलो अब नींद नहीं आ रही है तो चलो अल्लाह का नाम ले, अल्लाह अल्लाह कर। घुस गया मस्जिद में, अल्लाह अकबर, 2 रकात नमाज, अल्लाह अकबर, 2 रकात नमाज, अल्लाह अकबर। इत्तेफाक से बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लगी। बिजली भी नहीं थी, अंधेरा था। इसने नमाज के दौरान ये महसूस किया कि कोई दूसरा भी मस्जिद में आया है, तो अब नमाज और तेज हो गई। सुबह अभी तक तो ये शैतान से बचा हुआ था, अकेला था। अब ख्याल आया दिल में कि ज्यादा इबादत करूं, ज्यादा सजदे करूं, ज्यादा नमाज पढ़ूं, ज्यादा तस्बीहात पढ़ूं, ताकि सुबह को जब ये बाजार जाएगा तो लोगों से कहेगा यार शबीर रजा दे दी तो मोमिन आए मस्जिद में निकले कर तो सही रात मस्जिद में। लेकिन जब थोड़ा सा दिन निकला और ये फजर की नमाज पढ़ के फारिग हुआ, अब जो पलट के देखा तो आदमी कोई नहीं था। शहर की एक आवारा कुतिया पानी से बचने के लिए आगे बैठ गई। सर पीट लिया इसने अपना कि वैल है मेरे ऊपर कि मैं इतनी देर तक नमाज इस कुतिया के लिए करता रहा, अल्लाह के लिए नहीं। इसका कोई अजर नहीं। ये कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से इनाम है नमाज। इसको इस तरीके से अंजाम दें जैसे मासूम ने सिखाया है, मासूम ने बताया है। हमारी सूरत हाल ये है, ये जुमे के खुतबे 2 रकात नमाज के बराबर है। इसके अंदर बैठने का अदब ये सिखाया गया कि जब मस्जिद में आओ तो दाएं बाएं भी न देखो, इस तरीके से बैठो जैसे नमाज में बैठते हो, ताकि ये 2 रकात नमाज और फिर 2 रकात जुमे की नमाज बराबर हो। कई दफा मैं कह चुका हूं, खुतबे के अंदर मोबाइल भी बंद, गुफ्तगू भी बंद, और इस तरीके से बैठो जैसे कि नमाज के अंदर बैठा जाता है, अगर आपके अंदर सलाहियत है। तो ये जो मैंने अर्ज किया इतनी देर से, नमाज इंसान को बुराइयों से और बुरी बातों से रोकती है।